जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एडवांस नॉलेज में। आपके लिए लेके आए हैं बौद्ध धर्म के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथी ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। साथियों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। चलिए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है वैशाली, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी लुम्बिनी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? विकल्प है बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, राजगृह। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी सारनाथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? विकल्प है महावीर, गौतम बुद्ध, कबीर, नानक। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी किस भाषा का प्रयोग करते थे? विकल्प है संस्कृत, पाली, फारसी, हिंदी। आपका उत्तर है विकल्प बी पाली। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? विकल्प है लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी बोध गया। अगला प्रश्न है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? विकल्प है सारनाथ, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी। आपका उत्तर है विकल्प सी कुशीनगर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? विकल्प है 2, 3, 4, 8। आपका उत्तर है विकल्प सी 4। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? बौद्ध धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? धन कमाना, ज्ञान प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना, तपस्या करना। तो आपका उत्तर है साथी विकल्प सी निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प है सिद्धार्थ, महावीर, राहुल, शंकर। इस प्रश्न का आपका उत्तर है विकल्प ए सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? त्रिरत्न में कौन कौन शामिल है? बुद्ध संघ त्रिपिटक, बुद्ध धर्म संघ, धर्म संघ त्रिपिटक, उपनिषद धर्म संघ। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी बुद्ध धर्म संघ। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था? विकल्प है पीपल, नीम, आम, बरगद। आपका उत्तर है साथी विकल्प ए पीपल। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रथम अनुयायी कौन था? बुद्ध का प्रथम अनुयायी कौन था? आनंद, उपाली, राहुल, कुंदन। इस प्रश्न का आपका उत्तर है विकल्प डी कुंदन। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? आपका विकल्प है साथी जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। आपका उत्तर है विकल्प सी बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? विकल्प है राहुल, देवदत्त, सुभद्र, उपगुप्त। इस प्रश्न का आपका उत्तर है विकल्प ए राहुल। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पर बल दिया, इसका अर्थ है? महात्मा बुद्ध ने जीवन में मध्यम मार्ग पर बल दिया, इसका अर्थ है अधिविलासिता, अति तपस्या, दोनों से बचाव, युद्ध और विजय। इस प्रश्न का आपका उत्तर है विकल्प सी दोनों से बचाव। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म का प्रचार किस सम्राट ने विशेष रूप से किया? बौद्ध धर्म का प्रचार किस सम्राट ने विशेष रूप से किया? विकल्प है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य। इस प्रश्न का आपका उत्तर है विकल्प सी, अशोक। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुशीनगर, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी, राजगृह। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शाखा महायान का मुख्य केंद्र क्या था? बौद्ध धर्म की शाखा महायान का मुख्य केंद्र क्या था? विकल्प है श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, भारत। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी, तिब्बत। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर माना गया? बौद्ध धर्म में के किस संप्रदाय में बुद्ध को ईश्वर माना गया? आपका विकल्प है हीनयान, महायान, थेरवाद, ब्रजयान। साथ ही आपका उत्तर है विकल्प बी, महायान। आपका अगला प्रश्न है, धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या है? युद्ध का आह्वान, शांति का पालन, धर्म का उपदेश देना, धर्म के विरुद्ध जाना। आपका उत्तर है साथी विकल्प सी, धर्म का उपदेश देना। आपका अगला प्रश्न है, संघ का तात्पर्य है, संघ का तात्पर्य है राजा का दरबार, सैनिक संगठन, बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय, व्यापार संघ। इस प्रश्न का आपका उत्तर है विकल्प सी, बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। अगला प्रश्न है, बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते हैं? बुद्ध के अनुयायी क्या कहलाते हैं? भिक्षु, योगी, तपस्वी, ब्राह्मण। आपका उत्तर है साथी विकल्प ए, भिक्षु। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल आधार क्या है? बौद्ध धर्म की शिक्षा का मूल आधार क्या है? वेद, उपनिषद, चार आर्य सत्य, गीता। तो आपका उत्तर है साथी विकल्प सी, चार आर्य सत्य। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? बौद्ध धर्म के अनुसार दुख का कारण क्या है? धन, तृष्णा, पाप, मृत्यु। तो आपका उत्तर है साथी विकल्प बी, तृष्णा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ किसे कहते हैं? बौद्ध धर्म में संघ किसे कहते हैं? आपका विकल्प है ब्राह्मणों का समूह, बौद्धों का समुदाय, व्यापारियों का समूह, राजाओं का दल। तो आपका उत्तर है साथी विकल्प बी, बौद्धों का समुदाय। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने किस राज्य के राजकुमार के रूप में जन्म लिया? बुद्ध ने किस राज्य के राजकुमार के रूप में जन्म लिया था? विकल्प है कपिलवस्तु, वैशाली, अयोध्या, मिथिला। आपका उत्तर है साथी विकल्प ए, कपिलवस्तु। अगला प्रश्न है, बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था? विकल्प है राहुल, आनंद, उपाली, देवदत्त। आपका उत्तर है साथी विकल्प बी, आनंद। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया? बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया? 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष, 50 वर्ष। आपका उत्तर है साथी विकल्प सी, 45 वर्ष। अगला प्रश्न है, विहार का तात्पर्य है, विहार का तात्पर्य है युद्ध का मैदान, ध्यानस्थ स्थान, राजा का महल, भिक्षुओं का निवास। आपका उत्तर है साथी विकल्प डी, भिक्षुओं का निवास। अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा किस घटना को दर्शाती है? बुद्ध पूर्णिमा किस घटना को दर्शाती है? बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर है साथी विकल्प डी, उपरोक्त सभी।